ओम नमः शिवाय। दोस्तों, हमारे YouTube चैनल भक्ति सागर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज है पौष की पुत्रदा एकादशी। चलिए जानते हैं शुभ मुहूर्त और पूजा विधि और क्या न करें इस दिन। दोस्तों, एकादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। मान्यता के अनुसार एकादशी के दिन व्रत करने से सभी इच्छाएं पूर्ण होती हैं। भारत के कुछ क्षेत्रों में पौत्र एकादशी को वैकुंठ एकादशी, स्वर्गावथिल एकादशी या मुक्तेश्वर एकादशी भी कहा जाता है। दोस्तों, व्रतों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण व्रत एकादशी का होता है। ज्योतिषों की माने तो एकादशी का नियमित व्रत रखने से मन की चंचलता खत्म हो जाती है, धन और आरोग्य की प्राप्ति होती है। पुत्रदा एकादशी के व्रत संतान संबंधित समस्याओं के निवारण के लिए किया जाने वाला व्रत है। पौष माह की पुत्रदा एकादशी विशेष फलदायी मानी जाती है। इस उपवास को रखने से संतान संबंधित हर चिंता और समस्या का निवारण हो जाता है। 21 जनवरी यानी कि आज साल की दूसरी एकादशी पौष पुत्रदा एकादशी है। दोस्तों, आइए जानते हैं पौष पुत्रदा एकादशी के शुभ मुहूर्त। हिंदू पंचांग के अनुसार इस बार पौष पुत्रदा एकादशी 21 जनवरी यानी कि आज मनाई जाएगी। एकादशी तिथि की शुरुआत 20 जनवरी यानी कि कल शाम 7:26 से शुरू हो चुकी है और इसका समापन 21 जनवरी यानी कि आज शाम 7:26 पर होगा। पौष पुत्रदा एकादशी के पारण का मुहूर्त 22 जनवरी को सुबह 7:14 से लेकर 9:21 तक रहेगा। इस बार की पौष पुत्रदा एकादशी बेहद खास मानी जा रही है क्योंकि इस दिन द्विपुष्कर योग, शुक्ल योग और रोहिणी नक्षत्र का संयोग बनने जा रहा है। पौष पुत्रदा एकादशी पूजा विधि। पौष पुत्रदा एकादशी का व्रत रखने वाले लोगों को व्रत से पहले दशमी के दिन एक समय सात्विक भोजन ग्रहण करना चाहिए। व्रती को संयमित और ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। प्रातःकाल स्नान के बाद व्रत का संकल्प लें और भगवान विष्णु का ध्यान करें। इसके बाद गंगा जल, तुलसी दल, तिल, फूल, पंचामृत से भगवान नारायण की पूजा करनी चाहिए। इस व्रत में व्रती को बिना जल के रहना चाहिए। यदि व्रती चाहे तो संध्या काल में तीव्र दान के पश्चात फलहार कर सकते हैं। व्रत के अगले दिन द्वादशी पर किसी जरूरतमंद व्यक्ति या ब्राह्मण को भोजन कराकर दान दक्षिणा देकर व्रत का पारण करना चाहिए। दोस्तों, पौष पुत्रदा एकादशी का महत्व क्या है, चलिए जानते हैं। दोस्तों, पुत्रदा शब्द का अर्थ है पुत्रों का दाता और चूंकि यह एकादशी पौष की हिंदू महीने के दौरान आती है, इसे पौष पुत्रदा एकादशी के नाम से जाना जाता है। साल में 2 पुत्रदा एकादशी आती है। पहली पुत्रदा एकादशी पौष माह में और दूसरी पुत्रदा एकादशी श्रावण मास में आती है। यह एकादशी मुख्य रूप में उन दंपतियों द्वारा मनाई जाती है जो पुत्र प्राप्ति की इच्छा रखते हैं। जो भक्त बड़ी श्रद्धा और समर्पण के साथ व्रत करते हैं, भगवान विष्णु भक्तों को सुख, समृद्धि और मनोकामना पूर्ति का आशीर्वाद देते हैं। दक्षिण भारत के कुछ क्षेत्रों में पौष पुत्रदा एकादशी को वैकुंठ एकादशी, स्वर्गावथिल एकादशी या मुक्तेश्वर एकादशी के रूप में मनाया जाता है। पौष पुत्रदा एकादशी के दिन भूल कर भी न करें ये गलतियाँ। पहली, एकादशी के दिन तुलसी के पत्ते न तोड़ें। तुलसी के पत्तों को एकादशी से एक दिन पहले तोड़ सकते हैं और इसे ताज़ा रखने के लिए रात भर पानी में रख सकते हैं। दूसरी, मांसाहारी भोजन, प्याज और लहसुन का सेवन न करें क्योंकि यह भोजन तामसी खाने में आता है। तीसरी, इस दिन शराब और सिगरेट का सेवन न करें। चौथी, दूसरों के बारे में बुरी बातें न करें। पांचवी, एकादशी के दिन चावल का सेवन नहीं करना चाहिए क्योंकि चावल का सेवन करना अशुभ माना जाता है। पौष पुत्रदा एकादशी कथा। किसी समय भद्रावती नगर में राजा सुकेतु का राज था। उनकी पत्नी का नाम सौम्या था। संतान नहीं होने की वजह से दोनों पति पत्नी दुखी रहते थे। एक दिन राजा और रानी मैत्री को राजपाट सौंपकर वन चले गए। इस दौरान उनके मन में आत्महत्या करने का विचार आया, लेकिन उसी समय राजा को यह बोध हुआ कि आत्महत्या से बढ़कर कोई पाप नहीं होता। अचानक उन्हें वेद पाठ के स्वर सुनाई दिए और वे उसी दिशा में बढ़ते चले गए।
साधुओं के पास पहुंचने पर उन्हें पौष पुत्रादि एकादशी के महत्व का पता चला। इसके बाद दोनों पति पत्नी ने पौष पुत्रदा एकादशी का व्रत किया और इसके प्रभाव से उन्हें संतान की प्राप्ति हुई। इसके बाद से ही पौष पुत्रदा एकादशी का महत्व बढ़ने लगा। वे दंपति जो निसंतान है उन्हें श्रद्धा पूर्वक पौष पुत्रदा एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। दोस्तों, अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो कमेंट में जय श्री विष्णु जरूर लिखिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि ऐसे ही भगवान से जुड़ी कथा और जानकारी आपको सबसे पहले मिले। मेरी वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।